बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने हल्क़ती औस्त से मुतालिक पढ़ा और इसकी वजाहत के लिए हमने मिसाल नंबर 2 को हल किया। उसके बाद वस्तानविया, चहारमी औस्त और आधा का ग्राफी इजहार ये हमने पढ़ा और इसकी मज़ीद वजाहत के लिए हमने 2 मिसालें हल की। आइए आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 6.2 शुरू करते हैं। बढ़ते हैं वाइट बोर्ड की जानिब। मश्क नंबर 6.2 शुरू करते हैं। पहला सवाल है इसका, जिसके अंदर ये कहा गया है मरकजी रुझान के पैमाने के बारे में आप क्या जानते हैं, बयान करें। इसे हम पहले अब पढ़ चुके हैं। आइए अब हम फिर से इसकी तारीफ करते हैं। मालूमात को एक नुमाइंदा कद्र के जरिए पेश किया जाता है। ये मवाद के इर्द गिर्द तकरीबन मरकजी कीमत होती है। ये नुमाइंदा कद्र मुतगय्यर की तकसीम के रुझान को जाहिर करती है। पहला सवाल मुकम्मल हुआ। आइए अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 2, जिसमें कहा गया है हिसाबी औस्त, अकलीसी औस्त, हमआहंग औस्त, वस्तानिया और आधा की तारीफ लिखें। सबसे पहले हम हिसाबी औस्त की तारीफ करते हैं। पहले हम इसकी तारीफ पढ़ चुके हैं। हिसाबी औस्त वो कीमत है जो तमाम मुद्दात के मजमुआ को मुद्दात की तादाद से तकसीम करने से हासिल होती है। बस हिसाबी औस्त को एक्स बार से जाहिर किया जाता है और इसे यूं मालूम किया जा सकता है, मुद्दात एन मुद्दात का हिसाबी औस्त बराबर है एक्स बार जितनी भी मुद्दात हों उनका मजमुआ बटा मुद्दात की तादाद के। इसके बाद अकलीसी औस्त, किसी मुतगय्यर एक्स की अकलीसी औस्त से मुराद एन मुद्दात x1, x2, x3, xn तक जितनी भी मुद्दात होंगी के हासिल ज़रब का nth मुस्बत रूट है। अलामती तौर पर हम इसे यूं लिखेंगे, अकलीसी औस्त या इंग्लिश में हम इसे ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, जितनी भी मुद्दात दी गई होंगी तमाम को ज़र्ब करके उतना ही हम इसका रूट मालूम कर लेंगे। इसके बाद है हमआहंग औस्त। हमआहंग औस्त वो कीमत है जो एन मुद्दात x1, x2, xn तक के माकूस यानी 1/x1, 1/x2 और इसी तरह 1/xn का माकूस वस्त है। अलामती तौर पर इसे मंदरजा झैल तरीका से जाहिर किया जाता है। गैर गिरोही मवाद के लिए जो कुलिया है वह है HM या हमआहंग औस्त बराबर है n मतलब जितनी मुद्दात होंगी बटा इन मुद्दात के माकूस मालूम करके जितने भी माकूस होंगे उनका मजमुआ। मजीद है वस्तानिया और आधा की तारीफ। वस्तानिया जब मवाद किसी तरतीब यानी बढ़ती या घटती हुई सूरत में हो तो वस्तानिया वो कद्र है जो इस पूरे मवाद को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, यानी मवाद का 50% हिस्सा वस्तानी कद्र से पहले और 50% हिस्सा वस्तानी कद्र के बाद होता है। इसके बाद आधा किसी सिलसिला या मवाद में वो कीमत जो सबसे ज्यादा बार आए आधा कहलाती है। आइए अब हम मश्क नंबर 6.2 का तीसरा सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 3, जिसमें यह कहा गया है बिला वास्ता या तारीफी तरीका से मदरजा झैल मवाद का हिसाबी औस्त मालूम करें। मवाद, तीसरे सवाल का पहला जुज़ जिसके अंदर हमें मवाद दिया गया है 12, 14, 17, 20, 24, 29, 35 और 45। आइए सबसे पहले हम ये मवाद लिखते हैं। सबसे पहले हमने मवाद लिखा। हम जानते हैं बिला वास्ता या तारीफी तरीका से अगर हमने मवाद का हिसाबी औस्त मालूम करना हो तो उसका कुलिया है एक्स बार बराबर है जितनी भी मुद्दात हों उनका मजमुआ बटा उनकी तादाद के। हमें जितनी मुद्दात दी गई है हम इनको जमा करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 12 जमा 14
जमा 17 जमा 20 जमा 24 जमा 29 जमा 35 जमा 45 बटा इनकी तादाद 8 के बराबर है, तो हमने 8 के ऊपर तकसीम किया। अब अगर इन तमाम मुद्दात का मजमुआ करें तो जवाब आता है 196 बटा 8। 196 के ऊपर 8 तकसीम करें तो जवाब 24.5 के बराबर होगा। आइए अब हम सवाल नंबर 3 का दूसरा जुज़ हल करते हैं। सवाल नंबर 3 इसका दूसरा जुज़। सवाल में कहा गया है बिला वास्ता या तारीफी तरीका से मदरजा झैल मवाद का हिसाबी औसत मालूम करें। मवाद हमें दिया गया है, आइए सबसे पहले हम मवाद लिखते हैं। हमने यहाँ पे मवाद लिखा, हमें बिला वास्ता या तारीफी तरीका से हिसाबी औसत मालूम करने का कहा गया है और कुलिया है या फार्मूला एक्स बार बराबर है जितनी भी मुद्दात हैं उनका मजमुआ बटा एन के। आइए अब हम मुद्दात का मजमुआ करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 200 जमा 225 जमा 350 जमा 350 जमा 375 जमा 270 जमा 320 जमा 290 और इन पे हम तकसीम करते हैं इनकी तादाद को। इनकी तादाद 7 के बराबर है। तमाम मुद्दात का अगर हम मजमुआ करते हैं तो जवाब आता है 2030 बटा 7 के। 2030 के ऊपर 7 तकसीम करें तो जवाब 290 के बराबर आता है और ये है इन मुद्दात का हिसाबी औसत। आइए अब हम सवाल नंबर 4 हल करते हैं। सवाल नंबर 4 जिसमें कहा गया है बिलवास्ता, मुख्तसर या कोडिंग, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तरीका से मदरजा झैल बाला सवाल नंबर 3 का मवाद इस्तेमाल करते हुए हिसाबी औसत मालूम करें। हमने इसके पहले जुज़ के लिए जो मुद्दात दी गई थी, जो रकमें दी गई थी, वो हमने लिखी। आइए इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम इसका हिसाबी औसत बिलवास्ता तरीके से मालूम करते हैं। हमें कीमतें दी गई हैं 12 14 17 20 24 29 35 और 45 के बराबर। हम क्या करते हैं, बिलवास्ता तरीके से मालूम करने के लिए हम किसी मवाद में से किसी एक रकम को फर्ज कर लेंगे वो ए के बराबर है। अब दिए गए मवाद में से या इन्हीं के अंदर रहते हुए 12 से 45 के अंदर रहते हुए कोई भी हम रकम ए के बराबर फर्ज कर सकते हैं। हम यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं कि ए बराबर आ रहा है 20 के। एक ही रकम हम यहाँ पे 20 लिख रहे हैं। उसके बाद हम डी मालूम करेंगे। हम जानते हैं डी बराबर होता है एक्स आई माइनस ए के, एक्स आई नफी ए के। तो आइए सबसे पहले हम जो हमारे पास तादाद दी गई है या मवाद दिया गया उन्हें हम लिखते हैं। उनसे हम डी की कीमत मालूम करते हैं और इसे कुलिये के अंदर दर्ज कर देते हैं। डी मालूम करने के लिए हम यहाँ पे मुद्दात लिखते हैं 12 14 17 20 24 29 35 और आखिर में 45 के। इनका फर्क मालूम करते हैं हम। डी बराबर है एक्स की जितनी भी कीमतें हैं उसमें से हम उस फर्जी कीमत को नफी करते जाएंगे। हम यहां पे लिखेंगे 12 नफी 20 के, जवाब होगा नफी 8 के बराबर। उसके बाद
14 نفی 20، جواب ہوگا نفی 6 کے برابر۔ اس کے بعد 17 نفی 20، جواب ہوگا نفی 3 کے برابر۔ پھر 20 نفی 20، جواب ہوگا 0 کے برابر۔ اس کے بعد 24 نفی 20، جواب ہوگا 4 کے برابر۔ پھر 29 نفی 20، جواب ہوگا 9 کے برابر۔ اس کے بعد 35 نفی 20، جواب ہوگا 15 کے برابر۔ اور آخر میں 45 میں سے 20 کو نفی کریں تو جواب 25 کے برابر ہوگا۔ ڈی کی ہم نے جتنی بھی قیمتیں معلوم کی ہیں، جتنے بھی جوابات آئے ہیں، ان تمام کا ہم مجموعہ معلوم کرتے ہیں۔ ان تمام رقموں کو جمع کریں تو جواب 36 کے برابر آ رہا ہے۔ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اس کا کلیہ اور حسابی اوسط معلوم کرتے ہیں۔ ایکس بار برابر ہے اے جمع ڈی کی تمام قیمتوں کا مجموعہ بٹا این ہوگا جتنی تعداد ہمیں دی گئی ہے۔ اے اس کو ہم نے 20 کے برابر لکھا، جمع ڈی ان کا تمام کا مجموعہ 36 کے برابر آ رہا ہے۔ 36 کے اوپر 8 تقسیم کریں گے تو جواب ہوگا 20 جمع 36 کے اوپر 8 تقسیم کریں تو جواب 4.5 ہوگا۔ دونوں کا مجموعہ کریں تو جواب 24.5 کے برابر ہوگا۔ دیے گئے مواد میں سے فرضی قیمت کوئی اور بھی لے کے آپ اس کا جواب دیکھیں تو جواب پھر بھی یہی ہوگا۔ آئیے اب ہم اس کا دوسرا جز حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 اس کا دوسرا جز، جس میں کہا گیا ہے بالواسطہ یا مختصر کوڈنگ طریقے سے مدرج ذیل بالا سوال نمبر 3 کا مواد استعمال کرتے ہوئے حسابی اوسط معلوم کریں۔ دوسرا جز جس کا مواد ہم نے لکھا، حل کرنے کے لیے اس کا مواد ہم نے لکھ لیا۔ اب اس کو ہم دوسرے کلیے سے ہم کرتے ہیں کوڈنگ کے طریقے سے، جس میں ہم ایج کی قیمت کوئی نہ کوئی لکھ لیتے ہیں۔ اب دیے گئے مواد میں سے کوئی ایک رقم حسابی اوسط مطلب فرضی قیمت لکھ لیتے ہیں۔ فرض کر لیتے ہیں اے یہاں پہ برابر آ رہا ہے 200 کے، اور ایج برابر لکھ لیتے ہیں 5 کے۔ ہمیں جو مواد دیا گیا تھا وہ ہم نے یہاں پہ لکھا۔ آئیے اب ہم یو کی قیمتیں معلوم کرتے ہیں۔ یو برابر ہے ایکس آئی نفی اے بٹا ایج کے۔ ہم یہاں پہ معلوم کریں یو کی قیمت پہلی 200، اس میں سے نفی کر دیں 200 کو، اور جو جواب آئے اس کے اوپر تقسیم کریں 5 کو، تو جواب ہوگا 0 کے برابر۔ اس کے بعد 225، اس میں سے نفی کریں 200 کو اور 5 کے اوپر تقسیم کر دیں، جواب 5 کے برابر ہوگا۔ پھر 350 میں سے نفی کر دیں 200 کو اور تقسیم کر دیں 5 کے اوپر، برابر ہوگا یہ 30 کے۔ اس کے بعد 375 نفی 200 اور جو جواب آئے گا اس کو ہم 5 کے اوپر تقسیم کریں، یہ برابر 35 کے۔ اس کے بعد 270 نفی 200 اور تقسیم 5، تو جواب 14 کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد ہے 320 نفی 200 بٹا 5 کے، برابر ہوگا یہ 24 کے۔ اس کے بعد 290 نفی 200
اور اس کے جواب کے اوپر 5 تقسیم کریں تو یہ برابر ہوگا 18 کے۔ آئیے جتنے بھی ہم نے یو کی قیمتیں معلوم کی ہیں ان کا مجموعہ معلوم کرتے ہیں۔ یہ برابر ہوگا، جواب آ رہا ہے 126 کے برابر۔ اب ہم کلیے کے اندر یا فارمولے میں قیمتیں درج کرتے ہیں۔ ایکس بار برابر ہے اے جمع یو کی تمام قیمتوں کا مجموعہ بٹا n ضرب ایچ کے۔ اے ہم نے 200 کے برابر لکھا جمع یو کی تمام قیمتوں کا مجموعہ برابر آ رہا ہے 126 کے۔ n قیمتیں ہمیں جو دی گئی ہیں وہ 7 کے برابر ضرب 5 کے۔ یہ برابر ہوگا 200 جمع 126 کے اوپر اگر ہم 7 کو تقسیم کرتے ہیں تو جواب 18 آتا ہے۔ 18 کو اگر ہم 5 سے ضرب کریں تو جواب 90 کے برابر ہوگا، اور دونوں کو جمع کریں تو جواب 900، جواب 290 کے برابر آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی سوال نمبر 4 مکمل ہوا۔ آئیے اب ہم سوال نمبر 5 حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 جس میں کہا گیا ہے 11ویں جماعت میں طالب علموں نے ریاضی میں جو نمبر لیے وہ حسب ذیل ہیں، بلا واسطہ اور بالواسطہ طریقوں سے حسابی اوسط معلوم کریں۔ آئیے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمیں جماعت یا گروہ دیے گئے ہیں اور تعدادات وہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں، اور بلا واسطہ طریقے سے اگر ہم نے حسابی اوسط معلوم کرنا ہو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، وسطی نکات معلوم کریں گے دی گئی جماعت یا گروہ میں سے اور اس کو تعدد سے ضرب کر دیں گے۔ آئیے اب ہم اس کے حل کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ جماعت یا گروہ وہ لکھا اور ساتھ میں تعدد جو ہمیں معلوم تھا وہ بھی ہم نے یہاں پہ لکھ لیا۔ ہم ان کے وسطی نکات معلوم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کسی بھی جماعت یا گروہ سے وسطی نکات معلوم کرنے کے لیے زیریں اور بالائی حد دونوں کو جمع کر کے 2 کے اوپر تقسیم کریں تو جواب 4.5 ہوگا۔ کیونکہ جماعت یہاں پہ یا گروہ جسامت 10 کا ہے تو ہم وسطی نکات معلوم کرنے کے لیے ہر نکات میں 10 جمع کرتے جائیں گے تو اگلا درمیانی نقطہ ہوگا 14.5، اس سے اگلا ہوگا 24.5، مزید 34.5، اس سے اگلا درمیانی نقطہ 44.5۔ اگر ہم 10 جمع کرتے جائیں، اس میں 10 جمع کریں تو جواب ہوگا 54.5 اور آخر میں 64.5 ہوگا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، تعدد کو ضرب کرتے ہیں وسطی نکات سے۔ 4.5 اس کو ضرب کریں 2 کے ساتھ تو جواب ہوگا 9 کے برابر۔ اس کے بعد 14.5 اس کو ضرب دیں 10 کے ساتھ تو جواب ہوگا 145 کے برابر۔ اس کے بعد 24.5 اس کو اگر ہم 5 سے ضرب کرتے ہیں تو جواب ہوگا 122.5 کے۔ 34.5 کو اگر ہم 9 سے ضرب کریں تو جواب ہوگا 310.5۔ پھر 44.5 کو اگر ہم ضرب کریں 6 کے ساتھ تو جواب ہوگا 267۔ 54.5 اس کو ضرب کریں 7 کے ساتھ تو جواب ہوگا 381.5 کے۔ پھر 64.5 کو 1 سے ضرب کریں تو جواب ہوگا 64.5 کے برابر۔ آئیے مزید ہم کیا کرتے ہیں، تعدد جو ہم نے معلوم کیا، تعدد جو ہمیں دیا گیا ہے ہم اس تعدد کا مجموعہ معلوم کریں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ایف کا مجموعہ یہ برابر ہوگا 40 کے، اور ایف ایکس جو ہم نے رقمیں ضرب کی ہیں ایف ایکس سے حاصل ہونے والی رقموں کو اگر ہم جمع کریں تو اس کا مجموعہ ہوگا 1300 کے برابر۔
आइए बिला वास्ता तरीके से हिसाबी औसत मालूम करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कुलिया एक्स बार बराबर है एफ एक्स के हासिल ज़रब का मजमुआ बटा एफ का मजमुआ, ये बराबर होगा 1300 बटा 40 और जवाब होगा इसका 32.5। अब हम बिलवास्ता तरीके से हिसाबी औसत मालूम करते हैं। हमें जो मवाद दिया गया था, गिरोह हमें दिए गए हैं, वो हमने लिखे। उसके बाद हमें ताद्दुद दिया गया है, वो भी हमने लिखा। वसी नुकात हम मालूम करें तो गिरोह की ज़ेरी और बालाई मद को जमा करके 2 के ऊपर तकसीम करें तो जवाब होगा 4.5। क्योंकि गिरोह की जिसामत 10 है तो हम दरमियानी नुकात या वसी नुकात मालूम करने के लिए इसी नुक्ते के अंदर 10 जमा करते जाएंगे। अगला नुक्ता होगा 14.5, उससे अगला नुक्ता 24.5, उससे अगला नुक्ता होगा 34.5, इससे अगला नुक्ता होगा 10 जमा करने के बाद 44.5, इसमें 10 जमा करें तो ये बनेगा 54.5, इसमें 10 जमा करें तो जवाब बनेगा 64.5 के बराबर। डी हमने मालूम करना है। एक्स में से हम वसी नुकात में से एक की कीमत को नफी करेंगे। अब ए क्या होगा, वसी नुकात में से कोई एक कीमत हम फर्ज कर लेते हैं वो ए के बराबर है। हम यहाँ पे ए फर्ज कर लेते हैं, वो है 34.5। मवाद में से वसी नुकात में से कोई भी रकम आप ए लिख सकते हैं, जवाब इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। डी मालूम करने के लिए 4.5 में से नफी करें 34.5 को तो जवाब होगा नफी 30 के बराबर। उसके बाद 14.5 इसमें से नफी करें 34.5 तो जवाब यहां पे होगा नफी 20 के बराबर। 24.5 इसमें से नफी करें 34.5 तो जवाब होगा नफी 10 के बराबर। इसके बाद 34.5 इसमें से 34.5 को ही नफी कर दें तो जवाब 0 के बराबर होगा। फिर 44.5 इसमें से नफी करें 34.5 को तो जवाब होगा 10 के बराबर। मजीद 54.5 इसमें से नफी करें 34.5 तो जवाब होगा 20 के बराबर। और आखिर में 64.5 में से नफी करें 34.5 तो जवाब 30 के बराबर होगा। आइए अब हम फ्रीक्वेंसी मतलब ताद्दुद को डी की कीमत से ज़रब करते हैं। 2 को ज़रब करेंगे नफी 30 के साथ तो जवाब होगा नफी 60 के बराबर। उसके बाद 10 को ज़रब करें नफी 20 के साथ, जवाब नफी 200 के बराबर होगा। उसके बाद 5 को ज़रब करें नफी 10 के साथ, जवाब नफी 50 के बराबर होगा। उसके बाद 9 को ज़रब करें 0 के साथ तो जवाब 0 होगा। 6 को ज़रब करें 10 के साथ, जवाब 60 होगा। 7 को ज़रब करें 20 के साथ तो जवाब 140 होगा। और आखिर में 1 को 30 के साथ ज़रब करें तो जवाब 30 के बराबर होगा। आइए अब हम इन तमाम कीमतों का मजमुआ मालूम करते हैं। अगर हम ताद्दुद का मजमुआ करें तो ये बराबर होगा 40 के।
F اور D ہم نے جو ضرب کی ہے رقمیں ان کا مجموعہ کریں تو جواب نفی 80 کے برابر ہوگا۔ آئیے اب ہم حسابی اوسط معلوم کر لیتے ہیں۔ اس کا کلیہ ہے x بار برابر ہے a جمع ایف ڈی ان کی تمام قیمتوں کا مجموعہ بٹا ایف مطلب تعدد کا مجموعہ۔ قیمتیں اس میں درج کریں۔ a برابر آ رہا ہے 34.5 جمع ایف ڈی کی قیمت ہے نفی 80 بٹا 40 کے 80 کے اوپر 40 کو تقسیم کریں تو جواب 2 ہوگا۔ نفی علامت کی مناسبت سے جواب نفی 2 ہوگا تو 34.5 اس میں سے 2 نفی کریں تو جواب 32.5 کے برابر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سوال نمبر 5 مکمل ہوا اور ساتھ ہی آج کا لیکچر مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے مشق نمبر 6.2 اس کے پہلے 5 سوالات کو حل کیا۔ میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔